कि चुनाव झारखंड में लोकसभा हम नहीं जीते हैं, वो जीते हैं। तो मेरा दिमाग में आया कि राहुल बाबा का बीमारी झारखंड में भी पहुंच चुका है कि ये झारखंड का कांग्रेस में भी पाकिस्तान का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जहां ये सिखाया जाता है 9 छोटा होते हैं 5 बड़ा होते हैं। हमारा राहुल बाबा जो 99 मिला है वो 542 में 99 मिला है, 100 में 99 नहीं मिला है। झारखंड ऐसा एक प्रदेश है, काल में हजारीबाग किया था कि हमारा झारखंड में मोहर्रम का प्रोसेशन निकालने के लिए अनुमति दिया जाते हैं, लेकिन रामनवमी का प्रोसेशन निकालने के लिए अनुमति नहीं दिया जाते हैं। सहायक पुलिस कर्मी लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, 2200 सहायक पुलिस कर्मी हैं। मान लिया हूं आपको वेतन देने का पैसा नहीं है, मान लिया हूं आपको रेगुलराइज करने का आपका पैसा नहीं है, लेकिन ये सहायक पुलिस कर्मी लोगों ने मुझको बोला कि साहब हमें वोट देने के लिए भी ये जेएमएम सरकार अनुमति नहीं देते हैं। विधानसभा में हम कन्वर्ट करते हो और कन्वर्ट करने का कष्ट करते हो, तब हमें 51 विधानसभा सीट में हमें बढ़त मिल चुका है। हमारा झारखंड में सरकार बनाने के लिए हमें 42 सीट चाहिए और आज का दिन ही हमारा हाथ में 51 सीट मौजूद है। चुनाव 2 महीना आगे है, हम लोग और आगे जाएगा और झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाते रहूंगा। जेएमएम और कांग्रेस का 2 साल कार्यकर्ता से मेरा दूर दूर से मुलाकात हुआ। जब मैंने उनसे बातचीत किया, बातचीत में मुझको ऐसा लगा कि चुनाव झारखंड में लोकसभा हम नहीं जीते हैं, वो जीते हैं। तो मेरा दिमाग में आया कि राहुल बाबा का बीमारी झारखंड में भी पहुंच चुका है। कैसे? आप लोकसभा अगर देखते हैं, राहुल बाबा का भाषण सुनते हैं, आपको ऐसे लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। भाइयों और बहनों, राहुल गांधी सीना ठोक के बोलते हैं कि हम लोगों को 99 सीट हम लोग मिला है। ऐसे लगता है कि 99 सीट मिला है, सचमुच बहुत बड़ा सीट मिला है। थोड़ी देर का बाद बीजेपी बोलते हैं कि हमें तो 240 सीट मिला हो, तब थोड़ा सा आपको गड़बड़ी लगना शुरू हो जाता है कि 99 बड़ा है कि 240 बड़ा है। फिर भी 99 है। घर का माँ बोलते हैं भाई ये मैथ्स में 99 मिला है, 99 मिला है मतलब 100 में 99 भी मिला है, खुशी का बात है। लेकिन हमारा राहुल बाबा जो 99 मिला है वो 542 में 99 मिला है, 100 में 99 नहीं मिला है। फिर भी बोलते हैं हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। फिर मेरा दिमाग में आते हैं कि जरूर पाकिस्तान में ऐसा कोई मैथमेटिक्स सिखाया जाता है कि 240 छोटे होते हैं और 99 बड़ा होते हैं। मेरा विश्वास है ऐसा मैथमेटिक्स जरूर पाकिस्तान में सिखाया जाते हैं। मैं झारखंड में आता हूं, कांग्रेस बोलता है हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। भैया कितना सीट मिले? बोले 5 सीट मिले। और बीजेपी का बहुत खराब हुआ है। बोले बीजेपी को कितना सीट मिले हैं? बोले 9 सीट मिले हैं। मेरा लगता है कि ये झारखंड का कांग्रेस में भी पाकिस्तान का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जहां ये सिखाया जाता है 9 छोटा होते हैं 5 बड़ा होते हैं। भाइयों और बहनों, मैं सीना ठुक के बोल सकता हूं, भारत का गणित, भारत का मैथमेटिक्स यही सिखाता है 9 बड़ा होते हैं 5 छोटे होते हैं।
एक बार आप लोग सीख लीजिए, सुन लीजिए, आप कभी जो वास्तविकता है उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। भाई और बहनों, चुनाव में हमें 9 सीट में हमें विजय हम लोग जीता और 1 सीट थोड़ी ही वोट से हम लोग हारे। 1% का वोट से हम लोग 1 सीट हारे। लगभग झारखंड का कार्यकर्ता का अथक प्रयासों का कारण हम लोग 9 सीट में विजयी हुआ और यही 9 सीट को अगर हम लोकसभा का सीटों को विधानसभा में हम कन्वर्ट करते हो और कन्वर्ट करने का कष्ट करते हो, तब हमें 51 विधानसभा सीट में हमें बढ़त मिल चुका है। हमारा झारखंड में सरकार बनाने के लिए हमें 42 सीट चाहिए और आज का दिन ही हमारा हाथ में 51 सीट मौजूद है। चुनाव 2 महीना आगे है, हम लोग और आगे जाएगा और झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाते रहूंगा, यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, आज झारखंड में हम कोई चीज हम लोग को देखने के मिलते हैं। झारखंड का सामने बहुत बड़ा चुनौती है। हमारा देश का कोई सारे प्रदेश है, घुसपैठियों का कारण डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे वो प्रदेश आज मुस्लिम मेजॉरिटी प्रदेश होने के लिए आगे बढ़ रहा है। दुर्भाग्य का बात है, मेरा प्रदेश असम भी ऐसा एक प्रदेश है जो प्रदेश में आज का दिन 40% मुसलमान लोग हैं। मेरा असम का जो ओरिजिनल मुसलमान है, जो हम लोग असामीज मानते हैं, जिसको हम इंडिजिनस मुसलमान बोलता हूं, उनका परसेंटेज है खाली 4%। 36% लोग बांग्लादेश से आए, कभी रंगपुर जिले से आए, मोइमनसिंह जिले से आए और धीरे धीरे वो लोग आना शुरू किया और आज असम में 40% मुसलमान का आबादी बन चुका है। और इसी तरफ अगर सीधे आगे बढ़ते हैं 2140 तक मेरा प्रदेश सबसे बड़ा मुसलमान का जनसंख्या हिंदू से बड़ा हो जाएगा, हिंदू से बढ़ जाएगा। ये आज असम का हकीकत है। फिर आप वेस्ट बंगाल का तरफ देखिए, वेस्ट बंगाल में आज मुसलमान आबादी का संख्या है 26% और धीरे धीरे ये परसेंटेज भी हर 10 साल में 29% का स्पीड से बंगाल में भी आगे बढ़ रहा है। असम और बंगाल को हम छोड़ देता हूं, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का नेक्स्ट टारगेट क्या बना हुआ है, हमारे झारखंड प्रदेश बना हुआ है। आज झारखंड में कोई सारे जिले हैं जो जिले में मुसलमान घुसपैठियों का संख्या 30% तक पहुंच चुका है। आज आप लोग देखिए, जो जनसंख्या का जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन का कारण हमारा देश में असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरला का बाद सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक इन्वेंशन अगर कोई स्टेट में हो रहा है, यही प्रदेश का नाम झारखंड है। परसों दिन पलामू में आदिवासी लोगों का जमीन घुसपैठियों आके हड़पने का काम किया। आदिवासी, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री है झारखंड में, पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया। हमारा विधायक का टीम, एमएलए का टीम घटनास्थल में गया, एसपी से मुलाकात किया, फिर जाके काल हमारा एफआईआर रजिस्टर हुआ है। अगर झारखंड जैसा प्रदेश में, जो प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद आदिवासी होते हैं, वो प्रदेश में
अगर आदिवासी जनता मुसलमान घुसपैठियों का ऊपर एफआईआर देते हैं और वो एफआईआर रजिस्टर नहीं होते हैं, उससे दुख का बात क्या हो सकता है। झारखंड हाई कोर्ट संज्ञान लेते हैं कि आप एफिडेविट दीजिए, आधार कार्ड कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे मिल रहा है, लेकिन जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आके झारखंड हाई कोर्ट में एफिडेविट भी नहीं देते हैं, कोर्ट उनको फटकारा देते हैं। भाई और बहनों, आज हमारे आदिवासी बेटियों का साथ शादी करने का ढंग रचते हुए ये घुसपैठिया आज हमारा आदिवासी इलाका में आने का काम कर रहा है। मेरा तो मानना है हमारा देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि कोई घुसपैठिया आके हमारा आदिवासी बेटियों को शादी ही नहीं कर सकता है। ऐसे हमारा देश में कानून बनना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मेरा मानना है। भाई और बहनों, ये लोग आके शादी करते हैं, जो भी जमीन का प्रोटेक्शन होते हैं वो प्रोटेक्शन हट जाते हैं और सेकंड जनरेशन से ही वो लोग ट्राइबल का नाम में, आदिवासी का नाम में जमीन हड़पने का काम करते हैं। भाई और बहनों, आज झारखंड में देखिए मोहर्रम का प्रोसेशन होते हैं। हमारा देश में हम लोग हिंदू मुसलमान हम लोग एक साथ रहते हैं, ये कोई नया बात नहीं है। 100 साल से हमारा देश में हिंदू और मुसलमान इकट्ठा रहते हैं। अगर मोहर्रम का प्रोसेशन होते हैं, हमारा रामनवमी का प्रोसेशन भी होते हैं, लेकिन झारखंड ऐसा एक प्रदेश है, काल में हजारीबाग किया था कि हमारा झारखंड में मोहर्रम का प्रोसेशन निकालने के लिए अनुमति दिया जाते हैं, लेकिन रामनवमी का प्रोसेशन निकालने के लिए अनुमति नहीं दिया जाते हैं। काल मैंने हजारीबाग में जाके ये बात खुद सुन के आया हूं। भाई और बहनों, परसों दिन मोहर्रम का प्रोसेशन हुआ और ये जो प्रोसेशन में जो भाग लेने वाला लोग है, ये लोग झारखंड में कम से कम 12 जगह में तांडव किया। बड़कागांव में तांडव किया, सरायकोला में तांडव किया, हरिहरगंज में तांडव किया, धानबाद में तांडव किया, जारिया में तांडव किया, गिरिडीह में तांडव किया, बागडोर में तांडव किया, पाकोर में तांडव किया, दुमका में ताकत किया, रामगढ़ में ताकत किया, तांडव किया, जामशेदपुर में तांडव किया, खूंटी में तांडव किया। आप लोग सोच सकता है, जो झारखंड एक हिंदू प्रधान स्टेट है, ये हिंदू प्रधान स्टेट में मोहर्रम निकालते हैं, हमारा कोई माना नहीं है, लेकिन मोहर्रम का मतलब ये नहीं है कि आप जाके हिंदू का ऊपर तांडव करेगा। मेरा मानना है, अगर हमारा झारखंड में आज बीजेपी सरकार होते थे, ये तांडव करने वाला लोगों का हिसाब हम लोग को ही जगह में बराबर कर देते थे, हमें उनको कभी भी माफ नहीं करते थे। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है, आज हमारा झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं है। आज 112 जगह में तांडव हुआ है, अगली बार जाके 26 जगह में तांडव होगा। ऐसा स्थिति हमारे स्वीकार्य नहीं है, हम ऐसे स्थिति मान ही नहीं सकता हूं। भाई और बहनों, घुसपैठियों का खिलाफ और ये जो धार्मिक उन्मादना है, उनका खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये झारखंड का चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री बनने का चुनाव नहीं है, ये झारखंड का भविष्य, झारखंड में हमारे भविष्य, झारखंड में हमारे हिंदू समाज का भविष्य सुरक्षित करने का, आदिवासी समाज का भविष्य सुरक्षित करने का ये चुनाव है। इसीलिए ये चुनाव हमारे लिए संकल्प है
और यही संकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए झारखंड में हमें बीजेपी सरकार का प्रतिष्ठा करना है। भाइयों और बहनों, अगर घुसपैठिया हमारा सामने समस्या है और कोई समस्या झारखंड का सामने है, आज झारखंड में कैसे बालू का स्मगलिंग हो रहा है, आज झारखंड का स्थानीय लोगों को मकान बनाने के लिए एक थैला एक बाल्टी बाली नहीं मिलेगा, लेकिन यही बालू आज झारखंड से स्मगलिंग होते हैं, यूपी बिहार पहुंच जाते हैं, झारखंड का लोगों को कोई बालू नहीं मिलते हैं। भाइयों और बहनों, आज सुबह मैं रिम्स में गया था, सहायक पुलिस कर्मी लोगों से मेरा मुलाकात हुआ। 2200 सहायक पुलिस कर्मी हैं। मान लिया हूं आपको वेतन देने का पैसा नहीं है, मान लिया हूं आपको रेगुलराइज करने का आपका पैसा नहीं है, लेकिन ये सहायक पुलिस कर्मी लोगों ने मुझको बोला कि साहब हमें वोट देने के लिए भी ये जेएमएम सरकार अनुमति नहीं देते हैं। लोकसभा चुनाव में हमारा नाम पोस्टल बैलेट में लिस्टेड नहीं किया गया और हम लोग वोट देने के लिए भी हमें अधिकार नहीं मिला। ये क्या शासन है? ये क्या शासन है? हमारा देश में जो भी लोगों को इलेक्शन ड्यूटी मिलते हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज झारखंड ही हमारा देश में ऐसा प्रदेश होगा जो प्रदेश में लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलते हैं। हम लोग 1 महीना में रिसर्च किया कैसे एक एक केंद्र में 22-23 हजार एक ही विशेष समुदाय का नया वोटर का नाम इंक्लूड किया गया और हमारे वोटर का नाम डिलीट किया गया। कितना नीचे तक वो लोग गया था, आप लोग सोच लीजिए। भाई और बहनों, आप लोगों को याद है जब हमारा बीजेपी सरकार झारखंड का कल्याण के लिए 100 तरफा विकास का काम कर रहा था, वो समय जेएमएम और कांग्रेस मिलके हमको कॉन्स्पिरेसी करके हमको 2019 में हम लोगों को चुनाव में हराया। क्या बोले थे कि हमारा सरकार आने दीजिए, 5 लाख हम लोग नौकरी देने का काम करूंगा, 5 लाख हम नौकरी दूंगा, और जब तक 5 लाख नौकरी नहीं मिलते हैं तब तक हम 5,000 7,000 रुपया हम बेकार लोगों को भत्ता हिसाब से देने का काम करेगा। क्या आज किसी को भत्ता मिला है? झारखंड में किसी को भत्ता मिला है? क्या 5 लाख लोगों को नौकरी मिला है? आज आप लोग देखिए, नौकरी भी नहीं मिला, भत्ता भी नहीं मिला, और हेमंत सोरेन बोलते हैं कि सरकार हमारा ही होगा। क्या कैसे होगा आपका सरकार? क्या झारखंड का युवा आपको वोट देगा? क्या झारखंड का नागरिक आपको वोट देने का काम करेगा? मैं विश्वास करता हूं कि झारखंड का युवा हेमंत सोरेन का ऊपर यह चुनाव में जरूर प्रतिशोध लेगा, धोखा देने का प्रतिशोध जरूर लेगा, ये हमारा विश्वास है। भाई और बहनों, चुनाव में जो भी वादा किया था, जेएमएम का जो चुनावी घोषणा पत्र था 2019 का, वो चुनावी घोषणा पत्र आप लोग रीप्रिंट करवाइए। जेएमएम को रीप्रिंट करवाना नहीं है, इस बार जेएमएम का घोषणा पत्र बीजेपी रीप्रिंट करेगा और घर घर को हम जाके वो घोषणा पत्र देके लोगों को पूछूंगा कि ये घोषणा पत्र का 10% काम भी क्या हेमंत सोरेन ने किया? कुछ नहीं किया। आज हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम लोग सरकार बनाएगा। मैंने कभी नहीं सुना हूं कि जो व्यक्ति युवाओं को धोखा देते हैं वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं, खुद विधायक भी बन नहीं सकेगा, ये मेरा विश्वास है। भाई और बहनों,
हेमंत सोरेन जी जेल गए थे। माहौल ऐसे बनाया जैसे फ्रीडम मूवमेंट करके जेल गए थे। जो भी है जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने का बाद वो सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले संपाई सोरेन जी का कुर्सी को उन्होंने खाली किया। मतलब क्या है? मतलब बिना क्षमता, बिना मुख्यमंत्री का गद्दी वो एक दिन भी रह नहीं सकता है। क्या खराब काम किया था संपाई सोरेन ने? कम से कम संपाई सोरेन का अगले पिछले दलाल तो नहीं होते थे, हमारा विरोधी हो सकते थे, लेकिन संपाई सोरेन जी कम से कम ट्रांसफर पोस्टिंग का बिजनेस तो झारखंड में बंद किया था। कम से कम उनका आमने सामने तो दलाल नहीं होते थे। कम से कम चीफ मिनिस्टर का जो बांग्लो होता है उनका गेस्ट था, उसमें कम से कम संपाई सोरेन जी का समय दलालों का आगमन बंद हो गया था। क्यों आपने उसको कुर्सी से हटाया? किस लिए? आप खाली कुर्सी का लालच में जीते हैं और इसीलिए आप संपाई सोरेन जी को आपने क्षमता से हटाया। आप अगर आदिवासी एक वरिष्ठ व्यक्ति को आप सम्मान करते थे तो अगले 3 महीना के लिए आप उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी से आप उनको नहीं हटाता थे। उनका कोई आदिवासी प्रेम नहीं है। उनका जो भी प्रेम है कुर्सी का प्रेम है। कुर्सी का सिवा और कोई नहीं जानते हैं। मैं तो वो दिन में तोरपा में था, खूंटी में भी गया था। मैंने मीटिंग में बोला था कि कल्पना सोरेन जी जो हेमंत सोरेन जी के लिए लड़ाई लड़ा, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। एक पत्नी का धर्म होते हैं पति के लिए संघर्ष करना, मैं सम्मान करता हूं उनको। लेकिन कल्पना दीदी, अभी तो हेमंत सोरेन जी बाहर आ गया है, अभी आप लड़ाई लड़िए वो लोगों के लिए, वो माँ और बहनों के लिए जो माँ और बहन को हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार का समय रेप किया गया, मर्डर किया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए कल्पना सोरेन जी अभी आप संघर्ष कीजिए। अर्जुन मुंडा जी ने अपना भाषण में बताया कि जो लोगों का बलात्कार किया गया, आदिवासी महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार किया गया, क्या उनको न्याय मिला? जिसको हत्या किया गया, क्या उनको न्याय मिला? क्या चार्जशीट हुआ? क्या कन्विक्शन हुआ? आज क्या ये कल्पना सोरेन जी का दायित्व नहीं बनता है कि हमारे आदिवासी माँ, बेटी और बहू के लिए वो आवाज उठाए? क्या उनका एक विजिट नहीं होना चाहिए पाकोर में, जहां में हमारे आदिवासी भाई बहन का जमीन सुराने का काम ये घुसपैठियों कर रहा है? मैं कल्पना सोरेन जी को आह्वान करता हूं, हमारा आपका साथ कोई पॉलिटिकल दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं आपको आह्वान करता हूं, आप जैसे हेमंत सोरेन जी का न्याय के लिए आवाज उठाया, अभी आप आवाज उठाइए झारखंड का वो आदिवासी बेटी, वो माँ और बहू के लिए जिसका बलात्कार जेएमएम सरकार का समय में हुआ था, वो लोगों के लिए आप आवाज उठाइए। ये आपके लिए हमारा विनम्र आह्वान होगा, विनम्र निवेदन होगा। भाई और बहनों, अभी बोल रहा है हम लोगों को 1000 रुपया दूंगा माँ और बहनों को। भाई कितना महीना का देगा? 1 महीना का देगा, 2 महीना का देगा कि पूरा 60 महीना का देगा? चुनाव का 1 महीना आगे आप 1000 रुपया देगा, लेकिन अगर आपका कोई मोरालिटी है, आपका कोई वैल्यू है, तो आप 60 महीना सरकार चलाया, 60 महीना का किस्ती आप दीजिए। 1000 2000 रुपया देने से काम नहीं चलेगा। राहुल जी आके क्या बोला था कि मैं 8500 रुपया दूंगा, और ऐसे भी नहीं देता है, खटाखट देगा, खटाखट देगा। जैसे 8500 रुपया आपका बैंक का अकाउंट में नहीं आएगा, रॉकेट बन के आपका पूरा घर में घुस जाएगा, खटाखट। अरे भाई,
पैसा देना है, आप डीबीटी करो, बैंक में ट्रांसफर करो। ये खटाखट वाला क्या स्कीम है? क्या 8,500 आके हमें मार देगा क्या घर में खटाखट आके? अभी कहा गया खटाखट बाबू, कहाँ गया है? आज तो 6-5 दिन उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। चुनाव हो गया है, झारखंड में आपका सरकार है, हेमंत सोरेन मंत्री है, आपका लोग मुख्यमंत्री है, आप लोग मंत्री है। राहुल बाबा, ये विस्तारित कार्य समिति आपको डिमांड करता है, आपका खटाखट वाला पैसा तुरंत हमारा माँ और बहनों का अकाउंट में आप दीजिए। और अगर नहीं देते हैं तो जिंदगी में और खटाखट वाला सब आपका मुंह में मत लीजिए। ये कम से कम मैं आपको निवेदन करता हूं। क्या बोलते हैं? खटाखट खटाखट खटाखट। अरे बाबा, मोदी जी आवास बनाने के लिए पैसा देते हैं, चुपचाप देते हैं, डीबीटी करता है। किसान सम्मान निधि में पैसा देते हैं, चुपचाप देते हैं, डीबीटी देते हैं। ये खटाखट वाला मशीन कहाँ होते हैं? भारत में होते हैं कि पाकिस्तान में होते हैं? भारत में होते हैं कि पाकिस्तान में होते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है? मेरा भी मानना यही है, खटाखट वाला मशीन जरूर पाकिस्तान में होते हैं, इसलिए हमारा यहाँ में पैसा ट्रांसफर का मशीन डीबीटी है, कंप्यूटर है। खटाखट वाला मशीन भारत में नहीं है। ये जरूर ये मशीन पाकिस्तान में होगा। मैं राहुल बाबा को निवेदन करता हूं, आप 99 सीट का मालिक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप 99 सीट का मालिक है तो आपका वादा निभाइए। झारखंड में आपका सरकार है, कर्नाटक में आपका सरकार है, तेलंगाना में आपका सरकार है। कम से कम 8,500 रुपया हमारा माँ और बहनों का खाता में दीजिए। अभी बोल रहा है मैं 1,000 रुपया दूंगा। अरे बाकी 7,500 कौन देगा? 7,000 बाकी 500 रुपया कौन देगा? आप लोगों को उनको पूछना चाहिए। भाई और बहनों, ये जेएमएम और ये कांग्रेस का सरकार खाली झूठ का सदागर है, झूठ का सिवा उन्होंने और कुछ नहीं बोला, खाली झूठ ही बोला, सबको लांछित किया, सबको वंचित किया। भाई और बहनों, ये चुनाव हमारा चुनाव है, ये चुनाव हम लोग जीतने वाला है। और इसीलिए बाबूलाल मरांडी जी का नेतृत्व में हमने शुरू कर दिया हो कि अगली 5 साल कैसा झारखंड बनेगा, हमारा मैनिफेस्टो का निर्माण का काम हम शुरू कर दिया हो। हमारा मैनिफेस्टो जब पब्लिश होगा आप लोगों को दिखाई देगा। हम 5 साल का एक झारखंड का सुनहरी भविष्य का अंकन करने के लिए हमने काम शुरू किया हूं। इसलिए हमारा मानना है, हमारा विश्वास है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद से झारखंड में इस बार बीजेपी का ही सरकार बनने वाला है और ये पक्का बनने वाला है। भाई और बहनों, काल में हजारीबाग गया था, मुझको बताया गया कि लास्ट टाइम एक गांव से रामनवमी का प्रोसेशन हो रहा था, चुपचाप प्रोसेशन हो रहा था, बढ़िया हो रहा था। लेकिन एक गांव में गया जो विशेष समुदाय का लोग रहते हैं, वो लोगों ने बोला कि जय श्री राम मत बोलो, राम का झंडा नीचे करो, जय श्री राम मत बोलो। मैं ये विशेष समुदाय को पूछना चाहता हूं, आपका जय श्री राम से क्या आपका नाराजी है? राम भगवान से आपका क्या नाराजी है? आप लोग सोच लीजिए, थोड़ा सोचिए। हमारा देश का फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, उनको वो जो गोलीबारी हुआ, जो अब देहांत होने का कुछ ही क्षण बाकी था, उनका लास्ट शब्द क्या था? हे राम, था कि नहीं? गांधी जी ने क्या बोला था? देहांत होने का ठीक आगे राम का नाम लेके ही गांधी जी भगवान का पास चला गया था। ये राम हमारे कोई धर्म का देवता नहीं है, कोई धर्म का भगवान नहीं है। हमारा राम
हर भारतीय का दिल में बसते हैं, हर भारतीय के लिए और पूज्य है, हर भारतीय के लिए ये सम्मान है। आप लोग क्या राम बोलने का कारण अभी क्या महात्मा गांधी का भी आप लोग खिलाफ जाएगा? नरेंद्र मोदी जय श्री राम बोलने से आप लोग नाराज हो जाते हैं, हम लोग जय श्री राम बोलने से आप लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन गांधी जी भी जीवन भर राम नाम का ही जप किया था, राम नाम का ही तप किया था। क्या अभी कांग्रेस और विशेष समुदाय गांधी जी को भी नकार देगा? क्या कांग्रेस और विशेष समुदाय ये बोलेगा कि गांधी जी भी राम नाम लिया था, वो भी गलत था? मैं कांग्रेस को बोलना चाहता हूं, चुनाव का परिणाम और धर्म अलग अलग चीज है। हमारे देश में जब तक सन और सूर्य रहेगा तब तक जय श्री राम हमारा दिल में बसते रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। कितना हिंदू को आप गोली मारेगा, कितना हिंदू को आप मारेगा, कितना हिंदू को आप गोली मारेगा? बोलो। हमारा बच्चा और हमारे लोग 90 साल का हो, 2 साल का हो, जय श्री राम हम लोग पुकारते रहा हूं और पुकारते रहूंगा। आप लोग भूल मत कीजिए, आप लोग भूल मत कीजिए। संविधान का बात करता है, कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का धरती में पैलेस्टाइन का फ्लैग उठाया जाएगा? मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, भारत का संविधान में यह क्या लिखा हुआ है कि हमारा देश में तिरंगा पताका का जगह में पैलेस्टाइन का फ्लैग होस्ट किया जाते हैं? आज झारखंड में मुहर्रम का समय पैलेस्टाइन का फ्लैग होस्ट किया गया और अभी बोलते हैं कि बच्चा ने फ्लैग होस्ट किया। अरे बेटा, बच्चा ने फ्लैग होस्ट किया, फ्लैग बनाने वाला कौन था? ये तो बताओ, फ्लैग बनाने वाला कौन था? कोई यहां में इंक्वायरी नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग ये पैलेस्टाइन का फ्लैग होस्ट किया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, कानूनन हम भी उनका ऊपर प्रतिशोध लूंगा। संविधान अवमानना करने का हम भी उनका ऊपर प्रतिशोध लूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 3 महीना का जेएमएम सरकार है। मैं बोलना चाहता हूं, जिसको पैलेस्टाइन का फ्लैग उठाना है उठा लो, जिसको रामनवमी का प्रोसेशन में आक्रमण करना है कर लो, लेकिन 3 महीना का बाद पाई हिसाब छुट्टी किया जाएगा। यह भी बीजेपी का वादा है। आप लोग सुन लीजिए, सुन लीजिए। घुसपैठियों का वोट से बहुत दिन आप लोगों का राज चलने वाला नहीं है। झारखंड का आदिवासी, झारखंड का हिंदू समाज और झारखंड का देश प्रेमी समाज कभी पैलेस्टाइन का फ्लैग होस्ट करने वाला चीज, ये घटना भूलेगा नहीं। आप लोगों का ऊपर कानून को पालन करते हुए हम लोग जरूर प्रतिशोध लूंगा। ये बात आप सुन के रखिए। भाई और बहनों, आज सुबह मैं पुलिस सहायकों का रक्त, उनका ब्रेन से निकालते हुए रक्त देख के आया हूं, और यह रक्त जब मैंने देखा तब मुझको मन में विश्वास हो गया है, ये रक्त का हर बिंदु रक्त का प्रतिशोध लेना हमारा बीजेपी कार्यकर्ता का ये जिम्मेदारी बन चुका है, ये जिम्मेदारी बन चुका है। भाई और बहनों, ये चुनाव किसी को एमएलए बनाने के लिए नहीं, ये चुनाव किसी को एमएलए बनाने के लिए नहीं, ये चुनाव मेरा झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का ये चुनाव है। और ये चुनाव इसी दृष्टिकोण से हमें लड़ना पड़ेगा। ग्रेड चौकीदार का बहाली होते हैं, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं होते। आज आप लोग सुन सकता है, आप सोच सकता है, हमारा देश का जो लोग बोला कि हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, यही लोग
चौकीदार का बहाली का इंटरव्यू रिलीज करते हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन भी नहीं रखते हैं। आज कौन खुलाम संविधान का अवमानना कर रहा है? बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें संविधान देके गया था कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन होना ही चाहिए, लेकिन आज झारखंड में इंटरव्यू पद भर्तीकरण का एडवर्टाइज निकालता है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भी नहीं होते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग संविधान रक्षा का संग्राम कर रहा हूं। राहुल जी, मीटिंग में ऐसे संविधान दिखाने से संविधान का रक्षा नहीं होता है। संविधान धर्म बन जाना चाहिए, संविधान का हर शब्द को प्रतिपालन करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मैं एक बात झारखंड का देवतुल्य कार्यकर्ता को बोलना चाहूंगा, ये सुनाओ, अगर बीजेपी नहीं जीतते हैं झारखंड प्रदेश का ऊपर बहुत अन्याय होने वाला है। अगली बार मुहर्रम में और पैलेस्टाइन का फ्लैग आपको देखने के लिए मिलेगा। रामनवमी का प्रोसेशन में ऐसा और हल्ला होगा, जय श्री राम मत बोलो, घुसपैठिया आते ही रहेगा, युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलेगा। अर्जुन मुंडा जी ने बताया आदिवासी लोगों का पास कितना अन्याय हो रहा है। आज झारखंड देश का ऐसा एक प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा माताओं, बहनों, बेटियों का ऊपर अत्याचार होते हैं। रांची जैसा शहर में हमारा बीजेपी का पार्षद को खुले आम गोली मारा जाते हैं। झारखंड को हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा। झारखंड के लिए और एक बार संग्राम करने का हमारा दायित्व आ चुका है। ये झारखंड हमारा जननी जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमि के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और एक बार घर से बाहर आके हमें संग्राम करने का वक्त आ चुका है। मेरा आप लोगों का ऊपर विश्वास है। हम असम में 40% कोई एक विषय संप्रदाय का आबादी होने का बाद भी लोकसभा चुनाव में 16 सीट में 11 सीट हम लोग उठाता हूं। किसलिए? हमारा कार्यकर्ता खून देते हैं, हमारा कार्यकर्ता समय देते हैं, हमारा कार्यकर्ता श्रम करते हैं। आज झारखंड में जब हम 14 लोकसभा सीट में 9 लोकसभा सीट में विजयी होते हैं और 1 लोकसभा सीट थोड़ी ही वोट से हार जाते हैं, ये प्रमाण करता है मेरा झारखंड का कार्यकर्ता बोलने के लिए देवतुल्य नहीं है। मेरा झारखंड का कार्यकर्ता सचमुच देवतुल्य है। भाई और बहनों, आप लोगों को मेरा निवेदन है, आइए और एक बार लड़ाई लड़ता हूं झारखंड के लिए। ये झारखंड का पवित्र धारा को और पवित्र बनाने के लिए हम लोग मिलकर और एक बार संग्राम करूंगा। बीजेपी का सरकार बनाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में झारखंड को देश का सबसे आगे 5 विकसित स्टेट में प्रदेश में एक करूंगा। यही बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in